हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, हमने गांव के हॉटस्पॉट को चुना, हमारी टीमें घर घर जाकर करेंगी टेस्ट, वैक्सीन देना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कोरोना महामारी विश्व स्तरीय आपदा, देश के साथ अपनी दुश्मनी निभा रही कांग्रेस और राहुल गांधी। कोरोना काल में हरियाणा सरकार का अहम फैसला, अब रोडवेज बसों में बनेगा चलता फिरता अस्पताल, कल मिनी बस एम्बुलेंस सेवा हो चुकी है शुरू। और फतेहाबाद में एक महिला में दिखी ब्लैक फंगस, 10 दिन पहले महिला हुई थी कोरोना संक्रमित, महिला के चेहरे पर दिखे काले घेरे, पीजीआई किया गया रेफर। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के रेवाड़ी में इस बार लगे लॉकडाउन में हालात पहले से ज्यादा जुदा नहीं हैं। अगर यह कहें कि इस बार भी शराब का एक बड़ा घोटाला सामने आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार की तरफ से जिले के तमाम शराब के ठेकों को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे शराब की कालाबाजारी जारी है। शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए आबकारी विभाग की बड़ी फौज तो है, तो साथ में जिला पुलिस को भी ठेके पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी शराब की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बात आबकारी विभाग की जाए तो यह विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रहा है। जिला पुलिस भी कार्रवाई करने में असहाय सिद्ध हो रही है। शराब ठेकेदार जो चोरी से शराब बेच रहे हैं, क्या किया जाएगा उनके खिलाफ? पिछली बार भी घोटाला हुआ था शराब का। कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसको पक्का बेच रहे हैं बंद होने के बावजूद। जैसे ही कोई शिकायत आती है हमारी एनफोर्समेंट टीम जाती है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, तो अगर कोई आएगी कंप्लेंट तो हम जरूर एक्शन लेंगे। रेवाड़ी में इस बार लगे लॉकडाउन में हालात पहले से ज्यादा जुदा नजर नहीं आ रहे। इस बार भी शराब का एक बड़ा घोटाला अगर सामने आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार की तरफ से जिले के तमाम शराब के ठेकों को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार शराब की जो कालाबाजारी है वो जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा। विज ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस देश के साथ अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। ऐसी आपदाओं के समय तो दुश्मन भी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 महामारी विश्व स्तरीय आपदा है, ऐसे में दुश्मन भी एकजुट होकर काम करते हैं, लेकिन जब से यह बीमारी फैली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें कही और कभी भी किसी का हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं कही। विज ने कहा कि उद्योगपति और विदेशी लोग इस समय भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है। और राहुल गांधी ये तो देश के साथ अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। जब ऐसा क्राइसिस होता है जो कि एक बहुत बड़ी आपदा है, विश्व स्तरीय आपदा है, दुश्मन भी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और मदद करते हैं। लेकिन जिस दिन से ये बीमारी फैली है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें की हैं। हमेशा जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको डिमोरलाइज करने वाली बातें की हैं।
कभी भी इन्होंने किसी का हौसला बढ़ाने की बात नहीं की है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में कोविड-19 से जंग लड़ने में प्रदेश सरकार ने संसाधन बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार जहां मिनी बस एम्बुलेंस सेवा शुरू कर चुकी है, वहीं अब रोडवेज की बड़ी बसों को चलते फिरते अस्पताल और एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा। ये मोबाइल अस्पताल नुमा बसें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगी, जहां से उन्हें जरूरत वाले स्थान पर मरीजों के इलाज के लिए रवाना किया जा सकेगा। वैसे 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। सीएम मनोहर लाल की अपनी कैबिनेट के मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में कोरोना के विरुद्ध जंग की रणनीति को धार दी गई। कुछ मंत्री प्रत्यक्ष रूप से तो अधिकतर वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। सीएम ने मंत्रियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों में भय पैदा कर रही है। सरकार के पास कोरोना से लड़ाई के तमाम संसाधन मौजूद हैं। हमें उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करनी है। इस कार्य में सांसद और विधायकों के साथ ही पार्टी के लोग भी आगे बढ़कर काम करें। बढ़ती हुई बीमारी है। अब इसमें पेशेंट जब भी कभी उसको आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने के लिए, उसकी तबीयत खराब होती है, तो कभी कभी हमारी जितनी भी प्रेजेंट एम्बुलेंसेज हैं, चाहे सरकारी हैं, कई बार प्राइवेट भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो रोडवेज की जो हमारी मिनी बसेस खड़ी थी, हमने इनको कहा था कि इन मिनी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करें। तो आज 110 ऐसी मिनी बसेस, इनको एम्बुलेंस के रूप में, हर बस के अंदर 4 बेड होंगे और वहाँ डॉक्टर के बैठने की जगह होगी और दवाई रखने के लिए एक टेबल होगा, गैस सिलेंडर उसमें लगा होगा। तो ऐसी 110 बसेस जो हैं, ये सभी 5-5 बसें एम्बुलेंस के रूप में हर जिले में भेजी गई हैं, ताकि जो कोरोना के मरीज हैं उनको बहुत शीघ्रता से और अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में फतेहाबाद रोडवेज डिपो की तरफ से 5 मिनी बसों को मॉडिफाई कर तैयार किया गया, जिसे बाद में मिनी एम्बुलेंस को सड़क पर उतार दिया गया। फतेहाबाद के विधायक और डीसी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस स्टैंड से इन एम्बुलेंस को रवाना किया। ये 5 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई। ये एम्बुलेंस कोरोना के मरीजों को लाने ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस मौके पर डीसी ने रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का आभार जताया, जिन्होंने इतने कम समय में कम संसाधनों के होते हुए मिनी बस को एम्बुलेंस में तब्दील किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके और अपने ज़िले की लोगों की सुविधा के लिए जीएम साहब ने बहुत ही कम समय में ये सारी तैयार कराई है और इंटरनली अपनी फैसिलिटीज़ के साथ कराई है। ये सीएमओ साहब को हमने हैंड ओवर कर दिए। अब सीएमओ साहब इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे गांव में है चाहे कहीं भी लेके जानी वो लेके जाएंगे। हर एम्बुलेंस में 4 बेड लगे हुए, फैन लगे हुए हैं, इसमें स्ट्रेचर रखा हुआ है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो भी इस तरह से कि सभी 4 बेड को भी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी सुविधा बहुत कम समय में रोडवेज विभाग ने हमें उपलब्ध कराई है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और रोडवेज विभाग के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, शत्रुजीत कपूर साहब हैं और अधिकारी हैं जो उनके साथ काम किया, मैं सबका बहुत। उधर फतेहाबाद में एक महिला मरीज को ब्लैक फंगस का मामला जो है वो सामने आया। महिला की उम्र 45 साल है। महिला 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई। इसके बाद महिला को इलाज के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया और नागरिक अस्पताल में ही महिला का इलाज चला। अब महिला के चेहरे पर काले रंग के घेरे दिखने लगे हैं। डॉक्टरों के द्वारा जांच की गई तो महिला ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित नजर आई। फिलहाल फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला को ब्लैक फंगस की पुष्टि कर दी गई है और महिला को इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया जा रहा है। बहुत सारे मरीजों में जो ठीक होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, जिसमें ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नाम की फंगस जो प्रीडोमिनेंट बहुत सामने आई है। तो ये जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स का ज़्यादा प्रयोग किया है या जो शुगर के मरीज हैं या जिनमें इम्यूनिटी कम है, उनमें ये बहुत नज़र आ रही है।
तो इलाज क्या रहता है इसमें? इसमें हम लोग बेसिकली उनको ईएनटी सर्जन के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या न्यूरो सर्जन के पास भेज देते हैं, जो उनको जिस हिसाब से उनकी कॉम्प्लिकेशंस हों उस हिसाब से उनका इलाज करते हैं। फतेहाबाद में भी सामने आया? फतेहाबाद में एक केस सामने आया। हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है।
वैक्सीनेशन से जीएसटी हटाने की इसमें गुहार की गई है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, स्टालिन ने दवाओं से जीएसटी हटाने का आग्रह किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखते हुए जीएसटी हटाने के लिए आग्रह किया गया है। ये बड़ी जानकारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए वैक्सीन से जीएसटी हटाने की गुहार लगाई है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन पर जीएसटी हटाने की गुहार की गई है। चिट्ठी लिखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार की है और कहा है कि वैक्सीन से जीएसटी हटाई जाए। कुछ दिनों पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए वहां का हालात का जायजा लिया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखते हुए ये गुहार की गई है कि वैक्सीन से जीएसटी को हटाया जाए। चिट्ठी लिखते हुए प्रधानमंत्री से इस बात की गुहार की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले एमके स्टालिन से बातचीत की थी और राज्य का हालात जो हैं वो लिए थे और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए एमके स्टालिन ने यह आग्रह किया है कि वैक्सीन पर जीएसटी जो लगाई जा रही है उसे अब हटाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि महामारी से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर लोगों की सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। खेल मंत्री डेरा उदासीन ब्रह्म अखाड़ा लोक भलाई ट्रस्ट मांडी साहिब के मुखी संत बाबा गुरविंदर सिंह और सरकार के सहयोग से गांव भेरिया में बनाए गए कोविड केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि भेरिया के निकट सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में 35 बेड का कोविड आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया गया। संत बाबा गुरविंदर सिंह के सहयोग से यहां उन मरीजों को आइसोलेट करने के लिए बेड और अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास घर में आइसोलेशन के लिए जगह नहीं। इसके अलावा यहां प्रवासी मजदूर जो कोरोना प्रभावित हैं उन्हें भी जगह और प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जाए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास आइसोलेट करने के लिए जगह नहीं होती। कोविड की महामारी में आइसोलेट करने के लिए जो लोकेशन है वो हमने भेरिया चूज किया, उसमें 35 बेड हमने लगा के हम वापस आए। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें।
कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पलवल के माल गोदाम रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में बसी झोपड़ियों में रहने वाले लगभग 80 मजदूर परिवारों को ना तो वैक्सीनेशन की कोई सुविधा मिली और ना ही प्रशासन की तरफ से यहां कोई राहत सामग्री दी जा रही है। आलम यह है कि पिछले 16 दिनों से ये लोग मात्र चावल खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। झोपड़ियों में रहने वाले ये सब परिवार रोजाना मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के चलते इनका काम ठप्प हो चुका है और अब इनको मजदूरी नहीं मिल पा रही। घर में रखा खाने का राशन लगभग खत्म हो चुका है और आंखें समाजसेवी और प्रशासन की तरफ उम्मीद की आंस लगाए बैठ रही है। लेकिन इस बार ना तो यहां कोई समाजसेवी आ रहा है और ना ही प्रशासन की तरफ से इनको किसी तरह की कोई मदद की जा रही है और यहां पर किसी प्रकार का कोई कोरोना जांच के लिए कैंप भी नहीं लगाया गया और ना ही इन लोगों को वैक्सीन मिल पाई है। यहाँ पर सर कोई सुविधा तो पहले नंबर आई नहीं है सर। जो स्कीम आती है तो पहले नंबर यहाँ पर खुलती नहीं है। या आप आए तो आपने थोड़ा आप जोर डाला, उस हिसाब से आपको अपनी परेशानी बता रहे हैं। वैक्सीनेशन नहीं मिली यहाँ पे लोगों को? नहीं मिली सर। छोटे बच्चे भी रहते हैं? छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कतें खाने पीने की है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना करन सतगुਰਾਂ ਦਾ फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया ना जाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन